हेलो लर्नर्स, टॉपिक है और ऑपरेटर इन सीक्वल। और ऑपरेटर जो है एक लॉजिकल ऑपरेटर है जो दो या दो से अधिक कंडीशन को कंबाइन करता है और इसके रिजल्ट सेट को रिटर्न करता है। यदि उस रिजल्ट सेट में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब रिजल्ट सेट को रिटर्न करता है। और ऑपरेटर का यूज तब किया जाता है जब मल्टीपल कंडीशन को चेक करना होता है और उस मल्टीपल कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होता है, उस केस में रिजल्ट सेट चाहिए होता है, उस केस में और ऑपरेटर का यूज किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर टेबल है जहाँ पे कस्टमर का स्टेट जो है बिहार है और कस्टमर का स्टेट जो यूपी है। इस दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, यानी कि कस्टमर जो है या तो बिहार से होना चाहिए या फिर वह यूपी से भी हो सकता है। दोनों कंडीशन ट्रू होता है तो भी और ऑपरेटर काम करेगा, यदि एक भी कंडीशन ट्रू होता है तो भी और ऑपरेटर काम करेगा। यदि दोनों कंडीशन काम नहीं करता है तो और ऑपरेटर काम नहीं करेगा, यानी कि रिजल्ट सेट को रिटर्न नहीं करेगा। दूसरा एग्जांपल है कस्टमर टेबल है, जहां कस्टमर टेबल का सिटी जो है पटना है और कस्टमर टेबल का नाम जो है एल से स्टार्ट होगा और कस्टमर टेबल का जो स्टेट है, कस्टमर का टेबल है, कस्टमर का स्टेट जो है वो बिहार है। इस तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू होना मस्ट है, ट्रू होना चाहिए तो ही रिजल्ट सेट को रिटर्न करेगा, अन्यथा रिजल्ट सेट रिटर्न नहीं करेगा। और एंड ऑपरेटर में मेनली यूज क्या है? एंड ऑपरेटर जो है, जितने भी एंड ऑपरेटर में हम लोग कंडीशन को यूज करते हैं वो कंडीशन ट्रू होना चाहिए, सभी कंडीशन ट्रू होना चाहिए। और जो और ऑपरेटर है, कोई भी और ऑपरेटर का एक भी कंडीशन यदि ट्रू होता है तो वह रिजल्ट सेट को रिटर्न करेगा, अन्यथा रिजल्ट सेट रिटर्न नहीं करेगा। द और ऑपरेटर डिस्प्ले अ रिकॉर्ड इफ एनी ऑफ द कंडीशन आर ट्रू। एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन एक ट्रू होनी चाहिए। द एंड ऑपरेटर डिस्प्ले अ रिकॉर्ड इफ ऑल द कंडीशन आर ट्रू। यदि एंड ऑपरेटर का रिजल्ट सेट को शो करना है, मतलब शो हो, उसके लिए सभी कंडीशन जो है सेटिस्फाई होना चाहिए। कंबाइंड एंड और ऑपरेटर, एंड और ऑपरेटर का कंबाइन का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर टेबल है, कस्टमर का स्टेट बिहार है एंड कस्टमर का जो नाम है या तो ए से स्टार्ट होना चाहिए या तो आर से स्टार्ट होना चाहिए। इस दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए और एक कंडीशन तो ट्रू होना चाहिए जो कि स्टेट वाला है, ट्रू होना चाहिए और इसमें से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए तो ही एंड ऑपरेटर काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। इसमें से कोई भी कंडीशन यदि फॉल्स होता है तो काम नहीं करेगा। इसमें से कोई भी एक कंडीशन, इस दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन जो है सेटिस्फाई होना चाहिए। यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है उस केस में एंड ऑपरेटर काम नहीं करेगा। तो चलिए सीक्वल के प्लेटफॉर्म पे इसके एग्जांपल को रन करके देखते हैं। सबसे पहले डेटा को देखते हैं। ये रहा डेटा जिसमें कस्टमर का नाम है, कस्टमर का आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, एज है, पिन कोड है, ईमेल आईडी है, सीटीआर और स्टेट है। फर्स्ट एग्जांपल को रन करते हैं जो कि कस्टमर का स्टेट जो है बिहार और यूपी है। इसको रन करके इसके रिजल्ट सेट को देखते हैं। जितने भी बिहार और यूपी के कस्टमर होंगे उसका डेटा यहाँ पे शो हुआ होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार और यूपी के जितने भी कस्टमर हैं उसका रिजल्ट सेट यहाँ पे शो हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। कस्टमर टेबल है जिसका सिटी पटना और नाम जो है एल से स्टार्ट होगा और बिहार उसका स्टेट होगा। इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए तो रिजल्ट सेट रिटर्न होगा, अन्यथा रिजल्ट सेट रिटर्न नहीं होगा। तीनों कंडीशन यदि ट्रू होता है तो भी रिजल्ट सेट रिटर्न होगा। रन करते हैं। यहाँ पे बिहार से जितने भी रिलेटेड होंगे डाटा वो रिजल्ट शो हुआ है और कस्टमर का नाम जो एल से स्टार्ट हुआ है वो शो हुआ होगा और कस्टमर जो है पटना से है उसका रिजल्ट सेट शो हुआ है। इस जो तीनों रिजल्ट है उस तीनों रिजल्ट का कंबाइन करके यहाँ पे रिजल्ट सेट को रिटर्न हुआ है। अगला एग्जांपल देखते हैं। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर टेबल है जिसका स्टेट जो है बिहार है और नाम ए से स्टार्ट होगा और आर से स्टार्ट होगा। इस दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए। यदि कंडीशन एक भी ट्रू नहीं होता है तो उस केस में एंड ऑपरेटर जो है काम नहीं करेगा। ये जो बिहार स्टेट सी स्टेट जो है ये तो ट्रू होगा ही होगा और उस एंड दूसरा ये और जो है इसमें से कोई भी कंडीशन एक ट्रू होना चाहिए तो एंड ऑपरेटर काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे यानी कि इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुआ होगा और एक कंडीशन ट्रू हुआ है तो ही यह काम किया है। तो इससे पता चलता है कि इसमें से कोई भी कंडीशन एक ट्रू हुआ है। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं जो कि प्रोडक्ट एम्प्लॉय टेबल से लिया गया है। इसका रिजल्ट सेट को देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल है जिसका जॉब टाइटल IT सपोर्ट है और सैलरी जो है 80,000 के आसपास है, 18,000 के आसपास है, 80,000 से अधिक होना चाहिए। इसमें का जो एग्जांपल है
एम्प्लॉय का वो तो आईटी से होना चाहिए या उसका सैलरी 80-100 से अधिक होना चाहिए, उसका हमें डरना चाहिए। यदि इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो उस केस में हमें रिजल्ट सेट जो है रिटर्न नहीं होगा। या एम्प्लॉय जो है आईटी से होना चाहिए, उसका सैलरी जो है 80,000 से अधिक होना चाहिए। कोई भी एम्प्लॉय हो, वो आईटी से हो या कोई भी एम्प्लॉय हो, उसका सैलरी जो है 80,000 से अधिक होना चाहिए। रन करते हैं। आईटी सपोर्ट से जितना होगा उसका यहाँ पे डेटा शो हुआ होगा, और जिसका सैलरी 80,000 से अधिक हुआ होगा उसका रिजल्ट शो हुआ है। आईटी सपोर्ट यहाँ पे है तो इसका सैलरी जो है 16,000 है। फाइनेंस मैनेजर जो कि 80,000 से इसका सैलरी जाता है इसलिए इसका रिजल्ट शो हुआ है। 90,000 है इसलिए इसका रिजल्ट शो हुआ है। तो दोनों रिजल्ट जो है कंबाइन करके दोनों कंडीशन ट्रू हुआ है, उस दोनों कंडीशन के ट्रू होने पे दोनों रिजल्ट को है जो कंबाइन करके यहाँ पे शो हो रहा है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।